नमस्कार, मैं हूं समीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं जनता बोलेगी। और आज जनता बोलेगी में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ईस्ट मेहराम नगर गांव की, जहां पर लगभग 300 लोगों का परिवार रहता है। लेकिन अब आदेश आया है कि इस 300 लोगों के परिवार पर बुलडोजर एक्शन होगा और इसको लेकर के आज सभी गांववासी एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शिरकत करेंगे। इसमें साफ लिखा है कि दिल्ली छावनी को एनएसजी के द्वारा उजाड़ने के नोटिस के विरोध में यह महापंचायत की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये लेटर है जो सरकार की तरफ से डिमोलिशन को लेकर के दिया गया है। 30 सितंबर की वो तारीख है जब ये पूरा डिमोलिशन करने की बात इस ऑर्डर में की गई है। 16 दिसंबर तक उनको तारीख दी गई है कि वो यहाँ से अपना सारा सामान ले जाएं और कहीं और बसावट कर ले। लेकिन गांव वाले खासा परेशान है क्योंकि लगभग 300 साल से वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। ये नक्शा है जो उनकी जमीन का, हाँ ये क्या नक्शा है और क्या बताने की? ये मुगल काल का नक्शा है। ये मेहरम नगर गांव का 1874 का नक्शा है जो हम दिखा रहे हैं आपको। और ये उर्दू के कागज है 1909 के, 1908 के। तो ये गांव आज का नहीं है। उर्दू के कागज एक बार दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ। ये सब उर्दू में लिखा हुआ है, उस टाइम उर्दू में लिखा होता था। ये सब उर्दू के राइटिंग है। लेकिन है क्या इसमें, क्या ये मेहरम नगर की वो है कि कितने एरिया में मेहरम नगर फैला हुआ था। लेकिन एनएसजी के लोग तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, इस पर अवैध रूप से मैं आपको उसी, और अब हम अपनी जमीन मांग रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये 1974 से गांव यहाँ बसा हुआ है, 1874 से। और 1911 में ये जब एयरपोर्ट जहाँ आप बना हुआ है वहाँ 1911 में ये मेहरम नगर गांव, मंगलापुरी गांव, सरोल गांव और शाहबाद गांव ये सारे इकट्ठे थे। जब 1934 में वहाँ पर एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ तो उनको 1944 में जब एयरपोर्ट बनना हुआ शुरू हुआ तो वहाँ से उनको गांव वालों को वहाँ से उठा के ये अपना अराइवल है यहाँ पर उन्होंने कर दिया। 1965 में जब राइवल के पास हमारा गांव था तब वहाँ पर 1965 में एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान चाइना का। तो इस गांव की सेफ्टी के लिए 1965 में वहाँ से उठा के आज जिस जगह ये गांव है यहाँ पर बसा दिया गया। 1986 में एनएसजी यहाँ आके बोलती है आई थी और हमारी शमशान घाट होती थी वहाँ इन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि एनएसजी से भी पहले जमीन? बिल्कुल बिल्कुल। 1986 में जब एनएसजी यहाँ पर आई तो एनएसजी ने जो हमारी शमशान घाट है वहाँ पर 4 तंबू लगाए। 4 तंबू लगा के गाँव की शमशान घाट में उन्होंने बसेरा किया। आज भी हमारे शमशान घाट की कई समाधियाँ जो बनी हुई है वो वहीं पे ही है। तो 1986 में जब एनएसजी वहाँ पर आई तो आज 2025 में वो एंटीडेट दे रहे हैं कि 30 सितंबर को आप गांव खाली करो, ये जमीन हमारी है। लेकिन एक्सटेंशन मिला है अभी आपको कोर्ट से? हाँ, कोर्ट से हमें 16 दिसंबर तक का मिला है। गांव उजाड़ने की बात कर रहे हैं, कब से आप यहाँ रह रही हो? हम जी इतने सालों से रह रहे हैं और कितने साल से? 1874 से रह रहे हैं हम यहाँ से। 1874 से 1874 से सर, हाँ जी काफी पुराने रह रहे हैं, मूल काल से रह रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे दादा परदादा हमारे काफी उनका बचपन की जवानी सब यहीं बीत गए। ठीक है, हम ये लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, अपने गांव बचाने के लिए कर रहे हैं। हमें अपना गांव चाहिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े या मरना पड़े, हम अपना गाँव नहीं छोड़ेंगे। अब एनएसजी बोल रही है कि उनकी जगह है, लेकिन आप सब लोग कह रहे हैं उनके पास क्या सबूत है कि ये उनकी जगह है? हमारे पास इतने सबूत हैं। हम आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इसको लेकर? हाँ जी बिल्कुल खटखटाया है। हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, चाहे हमें कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे एनएसजी आ जाए, चाहे कोई सरकार आ जाए, हमें अपना गांव चाहिए। हम अपना गांव कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। हम काफ़ी साल से रह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े रह रहे हैं, 100-150 साल से पुरुष से रह रहे हैं, ख़त्म भी हो गए। हम पीढ़ियाँ उनके बच्चे हैं और हमारे देख लो मुगलों के ज़माने के हैं हम। और बूढ़ी बूढ़ियाँ देख लो कितने साल के। हमें अपना घर चाहिए, हमें कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपना घर छोड़कर कहीं भी जाए, हम कोई आके दिखाए, हमारी एक ईंट भी नहीं लेके जाए यहाँ से, हम फिर दिखाएंगे ना। देखो जी, एक एक रुपया छोड़ के, एक हर चीज जोड़ के हमने अपना घर बनाया है, तो आज हम अपना घर कैसे छोड़ दे? सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोगों के घर है। आपका घर यहीं पर है? जी हमारा भी घर यहीं पे है। क्या तो जी मेरा शॉप है जी, तो मेरे पापा भी यहीं पे जन्मे हैं, हमारे दादा भी जन्म में यहीं पे है, कई सालों से रहे हुए हम तो यहाँ। तो हमारा बचपन यहीं बीता है, हमारी भी उम्र 53 साल हो चुकी है, तो हम अपने गाँव को कैसे छोड़ दें, कैसे भूल जाएं अपने गाँव को? तो हमारी उम्र हो गई है,
हमारी कई पीढ़ियां बीत गई यहाँ पे। एनएसजी को अब अचानक से क्या याद? हमारे सामने आई है एनएसजी, तो हम 55-60 साल के तो हम हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारी जगह, इनकी कैसे होगी ये जगह? हमारे सारे बड़े पास कुछ दस्तावेज है, कुछ डॉक्यूमेंट? कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया हमें। लोगों ने कोर्ट में जाकर के ये बात की, अपने सबूत रखे कि हमारे पास सबूत है, हमारे गांव एनएसजी। कोई सबूत नहीं है उनके पास। नहीं, हमारे पास है, हम दिखाएंगे जब हमें कोर्ट में दिखाएंगे, हम जब जाएंगे कोर्ट में। जब हमारा यहाँ पे एनएसजी का क्या है, यहाँ पे कोई कुछ लगा है, एनएसजी का नाम लिखा है, क्या लिखा है ये बताओ? हमारी उम्र लिख रही है, हमारे बड़े बुढ़े चले गए, तो हम अब कहाँ जाएंगे? बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई कहाँ जाएगी बच्चों की? देखिए एक तरफ मैं दिखाऊंगी, देखिए सब लोगों के घर बने हुए हैं, लोग यहाँ दुकानें करते हैं, अपना काम करते हैं, और लगभग कितने लोगों के परिवार, कितने लोग रहते हैं यहाँ? कम से कम 10-15 हजार लोग रह रहे हैं। कितने लोगों का परिवार? बहुत परिवार है जी, परिवार है तो बच्चे लगभग 300 ज्यादा है जी, तो 300 साल से ज्यादा उम्र लिखड़ेगी, बड़े बुढ़े चले गए, हमारी उम्र लिखड़ेगी, हमारे बच्चे के बच्चे हो रहे हैं। तो कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटा रहे हैं या नहीं? कोर्ट में तो ऑलरेडी बात चल रही है हमारी, और लॉयर से भी, हाँ सारे चल रहे हैं। स्टे भी मिल गया हमें 16 दिसंबर तक का। हाँ, उसके बाद जो कार्रवाई कोर्ट की अलग चलेगी, लेकिन गांव तो बचाने के लिए हम सारा प्रयास कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी हम। तो ये तो मुख्यमंत्री से या आप कहीं मिले कि नहीं से? मुख्यमंत्री ने हमें क्या बोलते हैं आश्वासन किया, किसी आने का भी कुछ नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को भी अपने लेटर भिजवाए हैं, जस्ट में उनके पास गाँव रेखा गुप्ता को टाइम नहीं है, क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह को टाइम नहीं है, और क्या बोलते हैं वो क्या हो राजनाथ सिंह को, और उनको किसी को टाइम नहीं है जी हमारे पास यहाँ पर आने का। तो इसके लिए अमित शाह हमारे गांव के लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग जो टेंशन में मर रहे हैं, वो लोग मरे हुए लोग क्या वापसी आ जाएंगे? रामलीला अगली बार भी हो सकती है, हर चीज इवेंट्स बाद में भी हो सकते हैं, घूमना फंक्शन बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं, जो इतने परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे रोडों पे बैठे हुए इतने दिन से, क्या एक बार उनका देखने का फर्ज नहीं है? रामलीला में घूम रही है तो क्या एक बार ये फर्ज नहीं है कि हम अगर वो गलत नहीं है तो आके देखें ना, एक बार आके जनता को देखें। जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष है, क्योंकि लोगों के पक्के घर हैं, कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरा गांव जो है वो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि पक्के घर बने हुए हैं। दादी, आप कब से रह रही हो यहाँ पर? अब गांव तोड़ने की बात कही जा रही है। हाँ बेटा, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और मैं यहीं बुढ़ी हो रही हूँ, और हमारा खेत थे और बहुत बड़े बड़े खेत थे, सब उनमें जहाज उतरा। हाँ, तो जो खर्चा मिला उन्होंने। घर तोड़ने की बात, पूरा गांव तोड़ने की बात कही जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा। हम कदी कदी के रहने वाले हैं, दादा परदादा, बहुत ज़मीन थी हमारी, और भाई ऐसे जो गांव के पास रहना थी ना, वहाँ बिल्डोजर चला दिया और उनका माल वाल सब दब गया। अच्छा, वहाँ से कहने लगे अरे तुम वहाँ जाओ पहाड़ी पे। अच्छा, आपकी पैदाइश भी यहीं की है, तो एनएसजी थी उस समय जब आपकी पैदाइश थी? आप छोटे थे, बड़े हुए, एनएसजी का नाम सुना था आपने? नहीं। तो ये अचानक से कहाँ से आए और अब दावा कर रहे हैं कि ये उनकी जमीन है? अब सरकार तो कुछ भी कह दे, उसका क्या कहना लगे है। ये तो सब पुरानी बात है। ये बहुत बड़े बड़े आदमी यहाँ चले गए, रह के न कमा के न, और हमने भी यहाँ कमाया, तो क्या नाम ये बूढ़े हो गए कमाते कमाते। अब यहाँ ढा ढू के न कहाँ गिरेंगे बाबा, कहाँ गिरेंगे? अब न कहाँ गिरना हमें। मत उठाए, सब सामान दब गया दुनिया का, चांदी के रुपये, टूम टाम, नाड़े खूड़े सब ऐसे दब गए। देखिए, गांव वालों का सीधे तौर पर यही कहना है कि एनएसजी का तो नामो निशान नहीं था, उससे पहले यहाँ पर गांव की बसावट है, और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, और इस तरह से बसे बसाए गांव को हटाने की जो कोशिश है वो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोष पैदा कर रही है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रही है, और इसको लेकर के ही आज वहाँ पंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुँचने वाले हैं। आप इधर ही रहते हैं? यहीं के रहने वाले? यहीं रहते, मैं नहीं बोलूँगा। आप नहीं बोलेंगे? यहीं के रहने वाले हो, आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी मैम। अभी गांव तोड़ने की बात कही जा रही है, क्या मन में विचार आ रहा है? मन में विचार तो मैम ऐसा आ रहा है कि हम
मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, मेरे पापा की भी पैदाइश की यहाँ की है, मेरे दादा भी यहीं के पैदाइशी है, मेरे दादा के पापा भी इधर के ही पैदाइशी है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि महरम नगर को हम उठाना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो उनसे पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो वो ये ज़मीन उनकी कैसे हो सकती है? कभी आपने ऐसा सुना कि एनएसजी कभी आ रही है, ये उनकी ज़मीन है, कभी आपने सुना? हाँ जी मैम, जो उन्होंने नोटिस दिया है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये ज़मीन हमारी है, आप इनको खाली करो। पर ऐसा कैसे? हम जब इधर के ही पैदाइशी है, हमारे दादा भी इधर के पैदाइशी है, जो कि एनएसजी से पहले के ही है। एनएसजी तो 1947 के बाद बनी है, लेकिन मेरे दादाजी का जन्म तो 1947 से पहले का है, तो एनएसजी यहाँ की कैसे हो सकती है? देखिए लोग अलग अलग तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप भी यहीं रहती हैं, कहाँ है आपका घर? हमारा इस गली में है। उधर तो जल्दी कोई। क्या काम करते हैं? हम हाउस पिकिंग का काम करते हैं मैम। तो अब ये गांव तोड़ने की बात करा, यहाँ हमारे भी अभी 2 साल हुआ है, हमने भी 15 लाख रुपया लगा के बनाए हैं मकान, और अभी पता चली है कि मकान टूटेगा। अभी लोन के रुपया जो लेके बनाए हैं, तो लोन के रुपया अभी सदा भी नहीं है ना। और अब देखिए ये स्थिति कर दी है कि हमारा नराते भी आ रही, बच्चे बुच्चे सब भूखा प्यासा, छोटा स्कूल बच्चे नहीं जा रहा डर के मारे। हमारे रात के नींद गायब हो गया है कि क्या हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए कानून कायदा कीजिए कि महरम नगर ना टूटे। जी मैम। तो आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश हमने की है, बहुत लेटर गए वहाँ पर आए, हमको 10-12 दिन से हड़ताल चल रही है, सारा मैसेज पहुँच रहे हैं, कोई सरकार हमारा मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं आ रहा। और दिखाएंगे छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर के आसपास जो है खेल रहे हैं, लोग यहाँ रहते हैं, घर तोड़ने की बात हो रही है, पता है आपको इस बारे में? हाँ मुझे तो पता है इस बारे में। कैसा लग रहा है, क्या मन में विचार आ रहा है? बुरा लग रहा है, अब इतने दिन से रह रहे हैं, अचानक से तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? 16 दिसंबर तक का टाइम मिला है, तो घर में किस तरह की चर्चाएं, क्या कहीं और आप लोग घर देख रहे हैं या इन्हीं को बचाने के लिए जी जान लगा? नहीं, हम इन्हीं को बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, अभी तो घर नहीं देख रहे, वैसे इसी को सोच रहे हैं कि यही बच जाए। और क्या सोचेंगे? देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो लोन ले करके भी घर बनाए हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूरे पक्के घर बने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम नई प्लॉटेड कॉलोनी हो। कई सालों से बसावट है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जो है महरम नगर से सामने आ रही हैं। तो वहीं आज महापंचायत का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कब से कितने साल हो? मैं मैम पैदा यहीं से हुई हूँ, ये मेरी दादी हैं, करीबन 100 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। जी। अचानक से एनएसजी का ये कहना, उनके पास क्या कोई सबूत है कि ये ज़मीन उनकी और आप लोग अवैध रूप से? मैडम हम लोग तो उनसे पहले से यहाँ रह रहे हैं, और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर हम अवैध हैं, अगर उनका कहना है कि हम अवैध हैं, तो सरकार से ये पूछे ना कि वो हमारे डॉक्यूमेंट क्यों बनवाती है। हमारे पास लैंड की प्रॉपर्टी के कागज ना होने के अलावा सब कुछ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1918 का, तब से लेके अब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डोमिसाइल। आप लोगों के पास में लैंड का वो है रजिस्ट्री? नहीं, लैंड की रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही दूसरी जगह से शिफ्ट करके हमें यहाँ 60 क्वार्टर दिए थे। पहले के हमारे पूर्वज जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, तो वो लोग मतलब उनको इतना पता नहीं था पढ़ाई लिखाई का, तो उन्होंने ज़मीन के कागज़ नहीं लिए। बाकी हमारे पास आज की जनरेशन के पास सब कुछ है। हमारे डोमिसाइल है, डोमिसाइल आप बताइए 3 साल में बनता है ना, तो दैट मीन्स हम यहाँ के लीगल हो गए कि हम दिल्ली के रेजिडेंट हैं। अगर वो हमसे यहाँ से हटाते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और एड्रेस भी नहीं है। और जो रेंट वाले देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये महापंचायत जो है वो निकाली जा रही है। हाथों में लोगों के तख्तियां हैं, हाथों में महरम नगर के साथ हैं, हर कीमत पे जान की बाजी लगा के महरम नगर जिताएंगे, महरम नगर को बचाएंगे। एनएसजी बोल रही है कि ये जमीन उनका है, एनएसजी कह रही है ये जमीन नहीं, एनएसपी की कोई जमीन नहीं है। एनएसपी नुस्तेबन, हम आजादी से पहले रह रहे हैं यहाँ पे, 300 साल पुराना रिकॉर्ड है, इतिहास है हमारा, 300 साल पुराना इतिहास। एनएसजी कब पैदा हुई है? 1996 में, 86 में है हुआ। पालम एयरपोर्ट भी महरम नगर से पहले नहीं था, पालम एयरपोर्ट भी महरम नगर के बाद आया है। और एनएसजी भी 1984 के आसपास यहाँ पे स्थापित हुई है। एनएसजी हमारे घरों में घुसी है, हम एनएसजी के घरों में नहीं घुसे हैं।
हम लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये साबित कैसे करेंगे कि ये आप लोगों की जमीन है? एनएसजी के पास क्या कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है एनएसजी के पास में। फिर दावा कैसे कर रहे हैं? वो दावा गलत कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग लेके हमारे साथ गलत कर रहे हैं वो लोग। हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्षरत रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमें यहाँ पर अपना हक और अधिकार नहीं मिल जाता। हम लोग सब लोग दिल्ली कैंट के जितने भी साथी हैं सब लोग मेहरम नगर के साथ हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के पूरे गांव की परिक्रमा कर रहे हैं। घर तोड़ने की बात अब कही जा रही है। मैम बस मैं तो यही चाहेंगे कि हमारे घर ना तोड़े, बाकी हमारे बड़े हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। हाथों में तख्ती ले रखी है, क्या लिखा है इस पर? संविधान है भारत का, इसे बचाना है और बाकी हम जो दलितों पे ये अत्याचार कर रही है सरकार, ये बंद करें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, आप लोग यहाँ पर आकर के रहे। हमारे अभी जो उन्होंने बताया बड़े ने वो बताया ना कि हम तो भी बच्चे थे, वो हमसे पहले जानते हैं। उन्होंने यही बताया ना आपको, अभी वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने यही बताया। देखिए तो इस तरह से पूरे ईस्ट मेहरम नगर गाँव में जो है वो इस तरह से हाथों में तख्तियाँ लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, ये इस तरह से विरोध कर रहे हैं ये लोग। हाँ सारे विरोध कर रहा। अब मैं क्या करे, ये यहाँ पर मैं इतना दिन से रह लिया, अब कह रहा सरकार तोड़ के भगा दूंगा। गाँव नहीं है, ये बसा हुआ गाँव। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हमारा समाज है, हम साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। हमारे इतने सारे घर हैं यहाँ पे, क्या हम साथ नहीं है? क्या साथ है, हम साथ खड़े। हम इतने लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से ये बताओ, इतने लोग कहाँ जाएंगे? कुछ कर रखा है, कुछ कर रखा है सरकार ने, कुछ कर रखा है तो बताओ ना। इतने लोग कहाँ से जाएंगे हैं? जिनका रोजी रोजगार इस गांव से चल रहा है, ये तो बताओ। मेहरम नगर गाँव का नाम उजाड़ देंगे हम, यार गाँव है, मारेंगे मर जाएंगे, नहीं जाने देंगे। देखिए लोग जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है और कह रहे हैं कि मार देंगे या मर जाएंगे, लेकिन अपने गांव को जो है वो इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ तो इतने दिन से हम लोग रहे, आप कहाँ जाएं? कहाँ हम क्या ऐसे करें? आज 70-80 साल से हमने यहाँ पर मैं उम्र बिताई है और उसके बाद हो गया सरकार आज का राज, यहाँ से भागो। यहाँ से इंदिरा गांधी कांग्रेस ने वोट ले मांग करके सारे वोटर लिस्ट बनाया। आपके पास रजिस्ट्री है घर की? हाँ रजिस्ट्री, यहाँ रजिस्ट्री क्या है सर? किसी गांव का रजिस्ट्री नहीं है। किसका दिल्ली में रजिस्ट्री है? पार्लियामेंट दफ्तर का भी कागज है, सरकार दिखावे आज ऐसे करने के लिए। इस गांव का तोड़ने के लिए आया पार्लियामेंट, तो दफ्तर का क्यों नहीं तोड़ रहा? वो इनका बाप का। ये गांव बसाई नहीं है, बहुत पुराना बसे हुए गांव है, सदियों पुराना लग जाता घर बनाने में। उन्नी दर्दी को थोड़ा सा भी माया नहीं आया घर तोड़ने में, 2 मिनट में घर तोड़ने का नोटिस दे दिया। हम लोग कहाँ रोड पर जाएंगे? क्या ना रोजी रोजगार कुछ नहीं, बच्चे का सब कुछ यही है। हमारा बच्चा पता है आपके घर तोड़ने को नोटिस दिया गया है? हाँ। कैसा लग रहा है? किस चीज का नोटिस है, मालूम है आपको इस बारे में? हाँ, घर तोड़ने का नोटिस है। तो कैसा लग रहा है अगर घर टूटेगा? बहुत खराब। बहुत खराब। यस। नहीं लग रहा? नहीं। मेरा पेपर है, इनका बच्चे का पेपर है, पेपर टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ? बसे बसाई घर उजाड़ने पर तुला हुआ है। जो सरकार ने 5 साल कोई किराएदार रह जाता है वो घर का मालिक बन जाता है, और हमारा ये 200 साल पुराना गांव है, उन गांव का कहता है कि हम तोड़ दें। ये कैसा सरकार है? वोट लेने टाइम में तो मेरा पसीना भी बहुत अच्छा लगता था, मेरा घर का पुराना पानी बहुत अच्छा लगता था, रोटी बहुत अच्छा लगता था। आज हमारे से मिलने का कोई मदद जब मांगती हूँ तो कोई मदद नहीं आता है देने। आंटी आप भी कब से रह रहे हो यहाँ? साथी हैं दोनों। साथी। कब से? एक साथ। अच्छा साथ में है, कई सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देखिए लोगों की बिजली के लाइन भी डली हुई है, पानी बिजली सब इस गांव में आता है, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि ये गांव जो है वो एनएसजी का है और ये उन्हीं की ज़मीन पर बसा हुआ है, ऐसा एनएसजी की तरह। क्या पहले कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पर में था, कैंटोनमेंट बोर्ड, और हमारे सबके सामने में ये 86 में ये आया है कैंटोनमेंट एनओसी।
और एनओसी का यहाँ पर जगह दे दिया था। आज मेहरम नगर भी इनका गांव भी जो था ना से इनका हो रहा, जो तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ हम सब पहले से बहुत दिन से रह रहे हैं, दिल्ली का सरकार का ज़मीन है ये। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग यही बोल रहे हैं कि कैसे वो स्कूल जाएंगे, कैसे वो पढ़ाई करेंगे। और हालांकि 30 सितंबर की वो तारीख थी जब इस गांव को तोड़ने के लिए तारीख दी गई थी, लेकिन कोर्ट गए, वहां से एक्सटेंशन भी मिला है। आप कब से रह रही हो यहाँ पर? कब से रह रही हो? कई साल हो गई। घर तोड़ने, नीचे झुक जाइए थोड़ा, घर तोड़ने की बात कही जा रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। तो कुछ सोचा है कहीं शिफ्ट होंगे या फिर इसी को बचाने के लिए लगे रहेंगे? नहीं, इसी को बचाएंगे, इसी को बचाने के लिए। यहाँ तो हम रह रहे हैं 40 साल हो गए। अच्छा। तो आप लोगों के पास रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री तो नहीं है। तो फिर कैसे साबित करेंगे कि आपका ही है? हाँ, तो आईडी प्रूफ तो है ना, पुराने जब के हम रह रहे हैं। कौन कौन रहता है घर में? बहू बेटा है। अच्छा। 2 बच्चे हैं उनके, और मैं हूँ, बेटी है। कितने लोगों का, परिवारों का ये गांव होगा पूरा लगभग? ऐसे तो गिनती नहीं है, काफी बड़ा है। बलान घर है, 700-800 घर है, हजारियों। ऐसे मेरे को ना पता है। ऐसे कई सारे लोग इस गांव में रहते हैं और अब इनकी बस यही मांग है कि एनएस, सीधे तौर पर गांव वासियों का तो यही कहना है कि एनएसजी का यहाँ पर एक नामो निशान भी नहीं था। उससे पहले ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, लगभग 300 सालों से ज़्यादा का समय इनको हो चुका है यहाँ पर रहते रहते। लेकिन एनएसजी यहाँ पर आकर के क्यों दावा कर रही है? यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सरकार के मीटर लगे हुए हैं और पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर है। जब बिजली पानी का कनेक्शन होता है तो एक तरह से ये भी मान लिया जाता है, और इसके साथ ही सीवर भी यहाँ पर है। जब इतनी सारी सुविधाएं किसी गांव में होती हैं तो सीधे तौर पर उन लोगों को जो बहुत सालों से रह रहे होते हैं, आधार कार्ड पर भी उनका वही एड्रेस होता है। आधार कार्ड पर आपका यहीं का एड्रेस है, यहीं का पता है? यहीं का है, सन 61-62 सब। अच्छा, तो बिजली पानी सीवर सबकी व्यवस्था सुविधा है यहाँ? है, सब सुविधा है। सब सुविधा है। हाँ। लेकिन अब तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल होगी, गरीबों को मारी होगी बहुत। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सब जी रहे हैं गरीब, अपना मजदूरी करके, मेहनत करके। हम तो 70-75 साल हो गया यहीं रह रहे हो। तब से आज तक कोई ऐसी शिकायत या ऐसी कोई चीज सामने आई कि घर तोड़ेंगे बुलडोजर लेके? हाँ, आया था। कब? बोर्ड वाले न तोड़ जाते फिर बना लेते। अच्छा। बोर्ड में नोटिस बहुत भरे हैं, और बोर्ड की पर्ची भी है, टोकन भी है। बहुत पहले की मकान है, आज की नहीं है। तो देखिए, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, लोगों की व्यथा है, लोग परेशान हैं। और कोर्ट में हालांकि इन्होंने अर्जी लगाई हुई है, और सीधे तौर पर गांववासी तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली के खंभे हैं, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछी हुई है, यहाँ पर सीवर की व्यवस्था है, सरकार के बिजली के मीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जब सीवर, बिजली, पानी सब यहाँ पर है और आधार कार्ड पर इन लोगों का, इसी गांव का यानी कि ईस्ट मेहरम नगर का ही एड्रेस है, तो फिर किस हक से एनएसजी इस जमीन को खुद का होने का दावा कर रही है? कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।